हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम बात कर चुके हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अध्याय 11, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो चैप्टर क्या है? 11 है। और क्या चैप्टर का नाम है दोस्तों? विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस चैप्टर में बात करेंगे। हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। तो क्या है पॉइंट दोस्तों इसमें कि 10 मई 1857 को, है ना, मेरठ छावनी समझते हो दोस्तों, जहाँ पे सेना उना लोग रहते हैं, है ना। तो मेरठ छावनी से विद्रोह की क्या हुआ? विद्रोह करने की शुरुआत हुई। और 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने, है ना, विद्रोहियों ने क्या किया दोस्तों? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। माने किसको नेता चुना दोस्तों? बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। और विद्रोह ने क्या किया? वैधता हासिल की, है ना, एक मान्यता हासिल कर ले। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कहीं तोप का गोला दागा तो कहीं बिगुल बजा करके विद्रोह का संकेत दिया। तो सिपाहियों ने किया दोस्तों? विद्रोह, है ना, कर दिया। कहीं पे क्या कर रहे हैं सिपाहियों ने? किसी न किसी विशेष में मैंने संकेत दे दिया, है ना, अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो कहीं पे तोप चला रहे हैं, है ना, कहीं पर गोला दाग रहे हैं और कहीं पर बिगुल बजा करके, बिगुल बजाते हो ना, मैंने एक ऐलान कर दिया लड़ाई के लिए, है ना। उस समय कोई साधन नहीं था तो बिगुल बजा के, ड्रम बजा करके, है ना, क्या कर दिया दोस्तों? शुरुआत कर दिया। अगला पॉइंट है विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? जो विद्रोह जो हुआ था किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? ये जो 1857 का जो युद्ध है वो किस लिए हुआ, है ना। सबसे जो आपका ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट है, इन्हीं के कारण, मान तत्कालीन कारण है, इन्हीं के कारण जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के कारण हुआ है। तो क्या है? विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी में लगे, है ना, कारतूसों का प्रयोग। माने चर्बी में लगे कारतूसों का प्रयोग। तो क्या था? जो कारतूस समझते हो दोस्तों, है ना, बंदूक था, उसमें उस बंदूक में क्या था? गोली भरा जाता था। और उस गोली में क्या था? जो जो कारतूस बनाए जाते थे उसमें क्या था? गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग करने के लिए उसमें बहुत सारे जो हमारे सैनिक थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, है ना, अलग अलग जाति के थे, है ना। तो क्या होता था? वो दांत से खींचते थे और दांत से खींचने के बाद क्या है? उस बंदूक में, है ना, उस राइफल में, है ना, तो क्या भरा जाता था? एनफील्ड राइफल में, है ना। पहले पुराना जो ब्राउन बेस था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल आया तो उसमें क्या होता था? भरा जाता था। और भरने से क्या होता था? उनका जो धर्म है ना, जैसे हिंदू है तो उनका धर्म अपवित्र होता था, मुसलमान का धर्म अपवित्र होता था, सिख का धर्म अपवित्र होता था। तो इसीलिए, है ना, उन्हें विद्रोह चालू कर दिया। 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या हुआ दोस्तों कि 1857 में क्या हुआ? विद्रोहियों ने आपस में क्या एकता स्थापित करने के लिए, है ना, पहला क्या गया? घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया। क्योंकि ये जाति और धर्म के नाम पर ये लड़ाई नहीं है, ये सभी का धर्म अपवित्र हो रहा है। तो सबको एकजुट करना है, इकट्ठा करना है। और पहला पॉइंट था, घोषणाएं कर दी विद्रोहियों ने। माने विद्रोही ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि और धर्म, माने जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। सारे धर्म, सारे जाति इस, है ना, मुहिम में आगे बढ़ने लगे, विद्रोह करने लगे। दूसरा पॉइंट है नवाबों और मुस्लिम शासकों, हिंदुओं का भी ख्याल रखा गया। तो नवाबों भी, मुस्लिम शासकों, हिंदुओं का भी ख्याल रखा गया। तो आपस में सब भाईचारा निभा करके, हाँ, इस आंदोलन का, है ना, बढ़ चढ़ करके लोगों ने, है ना, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब ने मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, है ना। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ के हानि के साथ जोड़ा गया। तो ये जो विद्रोह को जो एकता स्थापित करने के लिए क्या बात किया गया दोस्तों कि विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ, माने दोनों के लिए है, केवल मुसलमान के लिए नहीं है, केवल हिंदू के लिए नहीं है। उन्होंने कहा
कि आपका भी धर्म है, आप भी सैनिक में हो, है ना, आप भी दांत से खींचते हो, तो आपका भी क्या, आपका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना, और मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना। तो ये हिंदू और मुसलमान की लाभ हानि की बात नहीं है। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। मतलब आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है ना, आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। ये तीन बातें हैं वो एकता स्थापित करने के लिए विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए किया गया। तो पहला है क्या दोस्तों, घोषणाओं में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। दूसरा है नवाबों और मुस्लिम शासकों हिंदुओं का भी ख्याल रखा गया। तीसरा है विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। तो 1857 है ना के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसे याद किया जाता है दोस्तों, तो 1857 को। ये आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं दोस्तों, है ना। ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माने किसे याद किया जाता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 1857 के विद्रोह को। क्योंकि इसके, है ना, क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। केवल एक व्यक्ति ने, एक जाति ने इसमें लड़ाई नहीं लड़ा, मतलब देश के सभी, मुस्लिम हो या हिंदू हो या ईसाई हो या पादरी हो या सिख हो, सभी ने मिलकर के, है ना, ये साम्राज्यवादी, है ना, शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो कि बैरकपुर माने बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के क्या थे दोस्तों, सिपाही थे। तो क्या है, 1857 की जो विद्रोह का जो शुरुआत हुआ, माना प्रारंभ माने क्या, तो शुरुआत हुआ मंगल पांडे, आप सुने होंगे दोस्तों, मंगल पांडे के बलिदान, है ना, वो देश के लिए शहादत हुए, माने बलिदान हुए, जो कि बैरकपुर, माने बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में है ना। वहां पे 34वीं रेजिमेंट में क्या थे दोस्तों, वो सिपाही थे, क्या थे, सिपाही थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रही थी। तो क्या है दोस्तों कि पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कौन कर रहे थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना। कौन कर रहे थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में जो फैले जो कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा कानून, निषेध कानून पारित किया गया। तो यह अभी सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से 1829 में, है ना, सती प्रथा कानून को रोका गया दोस्तों, पारित होने से रोका गया। किसने रोका दोस्तों, लॉर्ड बेटिंग ने, है ना। ये हमारे समाज में क्या था, कुरीतियाँ था, बुराई था, है ना। तो लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से 1829 में जो सती प्रथा आपने समझा होगा दोस्तों, है ना, जिस महिला के, है ना, पति मर जाते थे, है ना, उस महिला को उन्हीं के साथ जिंदा जला दिया जाता था उसी अग्नि में, है ना। तो उनको उस कुरीति, एक बुराई था, है ना, उनको लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से रोका गया और सती प्रथा कानून 1829 में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए विवश किया। तो क्या है, कानपुर में क्या है, सिपाही और शहर के लोगों ने, माने सिपाही और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनका जो उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों, नाना साहब को भी बोले विद्रोह करने का, है ना, नेतृत्व करने के लिए विवश किया कि आप भी आओ इस आंदोलन में, आप भी भाग लो। किसको बोला, नाना साहब को। नाना साहब कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी समझते दोस्तों, है ना। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे जो पिता की जो संपत्ति होता है ना, बेटा का होता है ना, उसी प्रकार से पेशवा बाजीराव का जो उत्तराधिकारी था वो कौन थे, नाना साहब थे। अगला पॉइंट है, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिकों का जो संबंध था थर्ड लाइट, है ना, कैवलरी रेजिमेंट से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आंसर, है ना, मल्टीपल क्वेश्चन में, है ना, आपको पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, है ना, जो बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं। तो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिकों का संबंध माने किससे था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो थर्ड लाइट, है ना, कैवलरी रेजिमेंट से था। किससे था, थर्ड लाइट कैवलरी रेजिमेंट से था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे दोस्तों,
तो पहला क्या है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। दूसरा है मेरठ। क्या है? मेरठ। तीसरा है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। चौथा है मथुरा। चौथा क्या है? मथुरा। पांचवा है आगरा। मान पांचवा क्या है? आगरा। छठा है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। सातवां है कानपुर। क्या है? कानपुर। आठवां है झांसी। माने झांसी। नौवां है ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। 10वां है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। 11वां है बरेली। क्या है? बरेली। 12वां है आरा। है ना? 12वां क्या है? आरा। 13 क्या है? बनारस। मतलब 13वां क्या है दोस्तों? बनारस। 14वां क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।